अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर काबू पाकर हम शुगर पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि शुगर के मर्ज़ पर हमारा कंट्रोल अच्छा हो सके और हम इस बीमारी की पेचीदगियों से महफूज रह सकें। तो नाजरीन, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि शुगर एक ऐसा मर्ज है जो आपके तर्ज ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। यानी ये कहना बजा होगा कि ये एक ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप अपनी ग़िज़ा का ध्यान ना रखेंगे, वर्जिश ना करेंगे और आपका वज़न बढ़ता जाएगा तो ये बीमारी आपको लाहक हो जाएगी। या आपकी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल रहेंगी जैसा कि नशास्तदार ग़िज़ाएँ, चीनी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो ना सिर्फ ये बीमारी जल्दी लाहक हो जाएगी बल्कि इस बीमारी की पेचीदगियाँ बहुत जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपकी सेहत को अच्छा खासा नुकसान होगा और खुदा न खास्ता आपकी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये एक ग़िज़ाई बीमारी है, तो ग़िज़ा में तब्दीली ही इसको कंट्रोल करने का सही तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको चंद असूल बनाने होंगे और उन असूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारना होगी, तभी आप इस बीमारी पर कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे या इस बीमारी से बिल्कुल ही बच जाएंगे। सबसे पहला असूल खुराक है। आप अपनी खुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करेंगे जिनमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बेकरी आइटम में केक और पेस्ट्री सबसे अहम है। केक और पेस्ट्री से बचना होगा और दीगर बेकरी की अशिया से भी बचना होगा। अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरा असूल ये कि ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना होगा जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद है ऐसी चीज़ें जिनके कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत जल्द इंक्रीज़ हो जाता है। जैसा कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, आप उनको पिएंगे तो वो जल्दी हज़म हो जाते हैं और फ़ौरन ही आपकी बॉडी शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा। अगर रोटी की हम बात करें तो रोटी में ऐसी रोटी खाएं, ऐसे आटे की रोटी खाएं जो रिफ़ाइन ना हो। अगर आप रिफ़ाइन आटे की रोटी खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए आप चोकर मिला आटा इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी में वर्जिश करने का असूल बना लें और इसी असूल पर कारबंद रहें। रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट की वॉक करें और एक हफ़्ते में तकरीबन 5 दिन रोज़ाना आपको वर्जिश करना होगी। अगर आप वर्जिश करेंगे तो आप इस बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। अगर वॉक करेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि वॉक करने से आपके बॉडी इंसुलिन बनाती है जो कि शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप इन असूलों पर कारबंद रहेंगे तो आपको दवाइयाँ नहीं खाना पड़ेंगी और आप दवाइयों के बगैर ही अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। अगर वीडियो के मतलब कुछ सवालात हों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे।